हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की। हालेलुया। आज ये तो खास करके हम उपवास के दिनों में है। उपवास के दिनों में प्रभु के चरण पर हम बैठकर हम प्रभु के पास प्रार्थना करना है। इसलिए हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं। प्रभु हमको बहुताई से आशीष करे। उपवास इसका मतलब हम दीन बनकर परमेश्वर के चरण पर आना है। ऐसा हम दीन बनकर प्रभु के सम्मुख में आते समय परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर हमको बहुताई से आशीष देता है। बाइबल में हम देख सकते हैं कि बहुत भगत लोग को प्रभु के पास दीन बनकर प्रार्थना किया। उसमें तो मूसा को हम देख सकते हैं, दानियल ऐसा प्रार्थना किया है, नेहेमिया, एसरा, एस्तर, पौलुस, यीशु मसीह, बहुत लोग को प्रभु के चरण पर अपने आप को दीन बनाकर वो प्रार्थना किया है। वैसे ही हम भी प्रभु के चरण पर बैठकर दीन बनेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज हम एक 4 बात को हम देखना है। क्यों प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। उसमें प्रथम बात यह है कि हम पहले हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करना है। दीन बनकर प्रभु के चरण पर जाकर हमारे लिए और हमारा परिवार के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। उपवास के सहित प्रार्थना करना है। क्यों हमारे लिए, क्यों हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने हमको इतना साल तक 2024 तक कितना सुंदर रीति प्रभु हमको लेकर आया है। हमको प्रभु बचाया, हमको प्रभु सुरक्षा किया, संभाला है। संकट में, मुसीबत में हमको प्रभु ये मदद किया है। कितने बात किया है। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रभु हम कुछ नहीं, प्रभु जी आप ही हमारा परमेश्वर, आप ही हमको चलाया प्रभु जी। इसलिए हम तो कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु आपके ओर से हमको मिला है। सब आशीष प्रभु आपने हमको दिया है। इसलिए प्रभु जी हम प्रभु आपके शरण पर आए हैं, दीन बनकर, सब महिमा प्रभु को देकर। जो कुछ हुआ है ये पूरा प्रभु का अनुग्रह है। ऐसा प्रभु के सामने हम जाकर दीन बनकर, और भी प्रभु हमारा परिवार को आशीष करे, और भी प्रभु हमारा जीवन को आशीष करे। इस बात के लिए हम प्रार्थना करना है। वचन में लिखा है कि एसरा के पुस्तक में 8 अध्याय 21 वचन को हम पढ़ेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगें। देखो एसरा 8 अध्याय 21 वचन में ऐसा लिखा है कि अपने और अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना है। पहली बात लिखा है कि हम दीन बनने के लिए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करना है। और लिखा है परमेश्वर हमको दिया हुआ सब आशीष के लिए, चीजों के लिए हम प्रभु के पास आकर, धन दौलत के लिए हम प्रभु के लिए धन्यवाद देकर और प्रार्थना करना है। सब सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करना है। और भी वचन में लिखा है कि कर हम सीधा मार्ग में चलना। प्रभु के लिए हम एक गवाही का जीवन जीना है। हमारा मार्ग एकदम सीधा रहना है। हम धर्मी व्यक्ति के समान हमारा जीवन में गवाही बनकर हम चलने के लिए उपवास के सहित प्रभु के चरण पर बैठना है। एज्रा नामक एक याजक ये ऐसा प्रार्थना किया। इजरायली प्रजा उनके सामने एज्रा ऐसा बात करने लगा। वो बोलता है कि हे मेरा भाइयों सुनो, हम तो उपवास करना है। क्यों उपवास करना है। खरेखर प्रभु हमको इतना तक संभाला है, इसलिए हम दीन होकर प्रभु को धन्यवाद करें।
और भी प्रभु हमको चलाने के लिए, हमारे लिए और हमारा परिवार के लिए और सब प्रभु ये दिया हुआ आशीषों के लिए और सुरक्षा के लिए और प्रभु हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमको सीधा मार्ग में ले जाने के लिए, शत्रु से हमको बचाने के लिए हम प्रार्थना करें। ऐसा इज़रा ने बात किया। लोग पूरा मानने लगा, इजरायली प्रजा मानने लगा। अहुआ नदी के तट पर सब लोगों के लिए उपवास बोल दिया इज़रा ने। सब लोग माना, हाँ हम जरूर उपवास करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे आगे प्रभु हमको ले जाने वाला है, हमको सुरक्षा चाहिए, शैतान शत्रु के हाथ से हमको छुड़ाना है और प्रभु हमको, हमारा बाल बच्चों को, हमारा परिवार को प्रभु ये आशीष देना है और सुरक्षा देना है। इस बात के लिए हम सब उपवास करने के लिए तैयार है। खरेखर लोग को उपवास करके प्रार्थना करने लगा। और भी वचन में लिखा है, इज़रा 8 अध्याय 23 वचन में लिखा है कि देखो, हम सुनेंगे। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। और इस वचन में ऐसा लिखा है कि हम उपवास करके ऐसा प्रार्थना किया था, उसी समय परमेश्वर हमारा विनती सुना है। उपवास के सहित हम प्रभु के चरण पर पड़ी रहे, खरेखर हमारा विनती सुनने वाला परमेश्वर जरूर सुनता है। इज़रा की प्रार्थना को परमेश्वर सुना और इज़राइल प्रजा की प्रार्थना को परमेश्वर सुना। परमेश्वर के सामने अपने आत्मा को दीन बनाया और परमेश्वर का नाम को ऊंचा किया। और कुछ भी हमारा जीवन में घमंड हो तो ये पूरा दूर कर दो प्रभु, ऐसा वो लोग को दीन बना। खरेखर प्रभु का अनुग्रह से हम लोग खड़े हैं। कुछ भी हमारा बल नहीं है, हमारा बुद्धि से नहीं है, हमारा ताकत से नहीं है। जो कुछ दिया है सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए दीन बनकर प्रभु के चरण पर बैठकर हम प्रार्थना करना चाहिए। तो इजरायली प्रजा और इज़रा के साथ लोग पूरा अहुआ नदी के तट पर उपवास करने लगा। खरेखर ये लोग बाबिलोन देश में उसी समय गुलामी में थे। उसी समय ऐसा प्रार्थना करने के लिए इज़रा ने बताया, हम आगे बढ़ना है, हमको प्रभु आगे लेकर जाने वाला है, हम यरूशलेम में जाकर पहुंचेंगे, परंतु उपवास करना है, उपवास की प्रार्थना जरूर करना है, हम अपने आप को दीन बनना है। जे दीनों पर प्रभु अनुग्रह करने वाला है, वचन में लिखा है। परंतु हम घमंड करें तो प्रभु हमारा विरोध में खड़ा रहना है। इसलिए दीनों पर अनुग्रह करना परमेश्वर, हमारा परमेश्वर के पास हम आकर हम भी दीन बने, तब प्रभु हमारा ऊपर अनुग्रह करेगा। जो कोई दीन बन जाए उनको प्रभु ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसमें इज़रा उपवास प्रार्थना करने के लिए बोला। उसी समय लोग पूरा प्रार्थना किया है। क्या क्या बात के लिए के 4 बात गई इसमें। एक तो है कि हमारे लिए और हमारा बाल बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, हमारा बाल बच्चों के लिए जरूर प्रार्थना करना। पहला हमारे लिए, हमारा आत्मा बची जाए, हमारे आत्मा में कुछ भी घमंड नहीं रहे। हे प्रभु, हम प्रभु जी आपके चरण पर आते हैं प्रभु। पहला प्रभु, हम हमारा जीवन को जांचते हैं प्रभु। हमारे आत्मा आपके सम्मुख में दीन हुआ है कि नहीं, ये तपास करो, यही सोचो। अपने आप को हम दीन बनना है। खरेखर हम हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारा जीवन पवित्र होने के लिए प्रार्थना करें। हमारा जीवन में कुछ भी पाप हो तो प्रभु के पास क्षमा मांगे, प्रार्थना करें।
और हमारा बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने कहा, लूका 23 अध्याय 28 वचन में यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि देखो यरूशलेम का दिक्रियो, आप तो मेरे लिए मत रोवो, परंतु आपके लिए और आपके बाल बच्चों के लिए रोना है। यीशु मसीह जब क्रूस को उठाकर यरूशलेम के सड़क पर चलता था, उसी समय थोड़ा स्त्रियों जाकर रो रो के यीशु के पीछे जा रहे थे। यीशु को इतना मारता है, और लोगों पीछे रोता रोता गया, अरे यीशु को इतना मारता है। उसी समय एक जगह पर यीशु मसीह पीछे मुड़कर जो रोते हुए स्त्रियों को देखकर बोलने लगा, हे स्त्रियों, हे यरूशलेम के पुत्री, बेटी, आप तो मेरे लिए मत रो, आपके लिए और आपके बाल बच्चों के लिए रो। ऐसा प्रभु यीशु बोला। खरेखर आजकल हम तो बहुत प्रार्थना करना है, हम तो हमारा बाल बच्चों के लिए रो रो के प्रार्थना करना है। हमारे बाल बच्चों के जीवन को शैतान नाश नहीं करे, उनके आत्मा को बराबर प्रभु संभाले, हमारे बाल बच्चों पवित्र रास्ता पकड़े, हमारे जवान जवानियों भविष्यवाणी बोलनार बने, हमारा जवान जवानियों पवित्र आत्मा से भरपूर रहे, सीधा मार्ग में चले, कोट्टू रास्ता में नहीं जाना, गलत रास्ता में नहीं जाना। हमारे बाल बच्चों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? हम ही प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपना बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। आपका बाल बच्चे ऊंचा स्थान में आने के लिए, आपके बाल बच्चे सीधा रास्ता में मार्ग में आने के लिए, आपके बाल बच्चे पवित्र जीवन जीने के लिए, अपने बाल बच्चे यीशु के लिए गवाह बनने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं। माँ बाप के तरफ हम प्रभु के चरण पर पड़ी रहे, हमारा बाल बच्चों के लिए रो रो के प्रार्थना करें, ताकि हमारा बाल बच्चे उद्धार पाए और कलीसिया के लिए कंबा बने, कलीसिया के लिए कंबा बने। यीशु मसीह ने कहा, 100 गेटा था, उसमें एक खो गया, उसको भी ढूंढ कर लाओ, उसको भी मेरे झुंड में लाना है। प्रिय भाई बहन, आपके घर में कितने बाल बच्चे हैं आपके लिए प्रभु दिया गए पोता पोती, सब में एक भी कोई नहीं जाए, एक भी कोई नहीं जाए, सबको प्रभु के पास लाना है। एक भी नरक में नहीं जाए, सबको प्रभु के राज्य में लाना है। एक भी नाश में नहीं जाए, सब बच जाए। जे को आया है उसको ढूंढो, उसको भी प्रभु के पास लेकर आओ। यही प्रभु का वाणी है। हमारा बाल बच्चों के लिए हम रो रो के प्रार्थना करें उपवास के समय में, ताकि हमारा बाल बच्चों के जीवन आशीर्वाद पाए, आपके लिए मुकुट बने। ऐसा प्रभु आशीष करे। और भी लिखा है उसमें, हमारे लिए प्रभु ये दिया हुआ सब चीज के लिए, सब धन दौलत के लिए हम प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान आकर हमारे लिए प्रभु ये दिया हुआ आशीष, अब्राहम की जो आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है, वो आशीष इसको लूटने के लिए शैतान आएगा। वो पीछे आने वाला, वो आकर नजर रखेगा, हे इतना आशीष है, इतना धन दौलत, प्रभु ये आशीष दिया, परंतु शैतान हमारा पीछे नजर रखे, इसको कैसे मैं हटाऊं? इसलिए हम तो शैतान के लिए जगह देना नहीं है। सब चीज के ऊपर, सब धन दौलत के ऊपर यीशु का पवित्र लघु चटका कर हम तो प्रार्थना करना है, प्रभु सब प्रभु जी सुरक्षा कर, प्रभु जी आपने दिया हुआ आशीष को शैतान लूट कर ले जाना नहीं, प्रभु जी कहीं भी बीमार में डालना नहीं, प्रभु हमारा पैसा पूरा खोई जाए,
ऐसा शैतान कुछ भी योजना किया हो तो यीशु के नाम से सब प्रकार का योजना, शैतान की योजना एकदम तोड़-फोड़ થઈ जाए, निकल जाए, भस्म हो जाए। इसलिए हम प्रार्थना करना है, प्रभु ये दिया हुआ आशीष हमारे हाथ में बराबर टकी रहना है। इस बात के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहिए। और भी उसमें लिखा है, भजन संहिता 84:5 में लिखा है कि हम सीधा मार्ग में चलना है। सीधा मार्ग में जो कोई चलता है वो धन्य है। हम विश्वासी है, हम गवाही का जीवन जीना है। इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए एजरा ने लिखा। एजरा बोला सीधा मार्ग ने हमें पकड़ कर चलना है भाई। हम तो अच्छा मार्ग में जाना है, हमारा मार्ग में कोई गड़बड़ नहीं होना है। हम न्याय के, हम धर्मी जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा रास्ता एकदम पवित्र होना चाहिए। इस बात के लिए हम उपवास सहित प्रभु के चरण पर प्रार्थना करना है। प्रभु हमारा मार्ग सीधा कर प्रभु जी, हम सीधा मार्ग में चलने के लिए मदद कर प्रभु जी। इसलिए भजन संहिता में लिखा, जो सीधा मार्ग में चलने वाला है वो धन्य है, वो धन्य है। हम ये गवाही का जीवन जिए। और एक बात लिखा है, इज़रा ने बोला शत्रु के हाथ से हमको प्रभु बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए उपवास कर। शैतान आकर हमारा जीवन को बर्बाद नहीं करे, हमारा परिवार को नाश नहीं करे। शैतान हमारा परिवार के अंदर घुसने नहीं देना। इस बात के लिए हम उपवास सहित प्रार्थना करना चाहिए। हम ऐसा प्रार्थना करते समय खरेखर शैतान हमारा परिवार के अंदर आ नहीं सकता है, आ नहीं सकता है। हालेलुया। इज़रा के समान हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के चरण पर आकर हम दीन बनेंगे और प्रभु के चरण पर आकर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रभु के चरण पर आकर हमारा बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु ये दिया हुआ सब चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रभु हमको सुरक्षा करने के लिए, हम सीधा मार्ग में चलने के लिए, शत्रु के हाथ से हमको प्रभु बचाने के लिए हम प्रार्थना करना आवश्यक है। हालेलुया। और दूसरी बात में हम जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम तो अपने लोग के लिए हम प्रार्थना करना है। अपने लोग नाश में से बचाने के लिए प्रार्थना। पहला प्रार्थना तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। दूसरा प्रार्थना यह है कि हमारे लोग के लिए प्रार्थना करें, हमारा लोग नाश में से बची जाए। हमारा बिल विस्तार नाश में से बची जाना है। 1,25,00,000 लोग प्रभु हमको दिया है। ये सब आपका सगा वाला है, ये सब आपके भाई बहन है। वे सब बच जाना है, एक भी नाश में नहीं जाना है। इस बात के लिए इस उपवास के समय हम दीन बनकर हम प्रार्थना करना आवश्यक है। उसमें बाइबल में से हम देख सकते हैं कि एक बहन, ये रानी, उनका नाम एस्तर, ये यहूदी स्त्री, ये रानी बन गई। उसके बाद देखो एक बात आने लगा उस देश में, सुसान में। सब यहूदियों के लिए एक बड़ा विपत्ति, एक बड़ा संकट आ गया, बहुत दुख आ गया। हामान नामक एक व्यक्ति था राजा के महल में। ये यहूदी लोगों के विरोध में काम करने लगा और यहूदी लोग को सबको एक दिन में नाश करने के लिए बड़ी योजना की। उस योजना को राजा भी हाँ बोल दिया, सही भी कर दिया। अब यहूदी लोग को, जितने लोग ये सुसान में रहते थे, ये विस्तार में देश में रहने वाला सब यहूदी लोगों के लिए बहुत विपत्ति आ पहुंची। अभी तो एक यहूदी भी नहीं रहे, सबको क्लास करने के लिए दुष्ट हामान ने योजना किया।
परंतु एक व्यक्ति एस्तर रानी खड़ी हुआ, ये प्रार्थना करने लगी, रो रो के प्रार्थना किया और परमेश्वर एस्तर की प्रार्थना को सुना और यहूदी लोगों को प्रभु ये बचाया। देखो इतना बड़ी बात आया, एक दिन में एस्तर 3:10 में लिखा है, जो यहूदियों को शत्रु हामान ऐसा सोचा कि यहूदियों को एक दिन में छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक और सारे स्त्रियों और सारे यहूदियों को पूरा नाश करे और मार डाले, ऐसा ये पूरा बड़ा योजना को लाया है। और सूसान शहर बहुत दुख में आ गया। ये बात सुनते समय जो मुर्देगाई के जो काका है, अंकल है, उनका नाम मुर्देगाई, वो मुर्देगाई सुना, अरे हमारा यहूदी लोगों के लिए बहुत तकलीफ है भाई, इस बात को रानी के पास जाकर बताएंगे। ये बात सुनते ही मुर्देगाई क्या करने लगा, अपने वस्त्र को फाड़ डाला और राख में बैठा और एकदम बहुत आवाज से, दुख की आवाज से, एकदम मोटे आवाज से पुकारा और रोने लगा। मुर्देगाई रोने लगा, ये एस्तर का अंकल है, वो रोने लगा और रो रो के क्या करने लगा, एस्तर के पास आ पहुंचा। एस्तर तो रानी है, ये महल के अंदर रहती है, परंतु मुर्देगाई आकर ये बात को एस्तर को बताया। उसी समय एस्तर भी बोलने लगी। क्या बोलने लगी? एस्तर 4:16 में लिखा है, पढ़ेंगे, हम सुनेंगे। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई। ओके, एस्तर मुर्देगाई के पास क्या बोलने लगी कि सूसान में जितने भी यहूदी लोग हैं, ये सब को इकट्ठा करो और 3 दिन रात और दिन बद कोई भी कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है, सब लोग मेरे लिए उपवास कर। एस्तर के लिए उपवास करने के लिए बोली और एस्तर बोला, मैं और मेरा जो दादी है, हमारी साथ रहने वाली सहेलियों है, हम सब लोग हम भी उपवास करेंगे। यहूदी लोग, सारे यहूदी लोग उपवास करे, प्रार्थना करे, मैं भी प्रार्थना करूं, मैं भी उपवास करूं, मेरा सहेलियों भी मेरे साथ उपवास करेंगे। 3 दिन कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। आज का दिन तो मुझे राजा बुलाया नहीं है, फिर भी मैं तो जाऊं, राजा के पास में जाऊं, मेरा लोग के लिए मैं बात करूं। कदाच राजा मानेंगे तो धन्यवाद, नहीं मानेंगे तो मुझे मार डाले तो भी कोई वांधो नहीं। मेरे जीवन के पर शपथ करके वो तो निकलने, वो बोल दिया कि सब लोग मेरे लिए उपवास करो, प्रार्थना करो, सारे यहूदियों प्रार्थना करो। वैसे ही सब लोग रो रो के दुख में यहोवा परमेश्वर की ओर नजर डाला और प्रार्थना करने लगा, उपवास किया। 3 दिन कुछ भी खाया नहीं, पिया नहीं, अपना देश के लिए, अपना लोग के लिए, हालेलुया, अपना लोग के लिए, यहूदी लोग के लिए रात दिन उपवास किया, प्रार्थना करने लगा। उसके बाद एस्तर रानी 3 दिन के बाद राजा के पास गए। राजा उनको देखकर उनको अवकार किया, क्या एस्तर, आपको क्या चाहिए, आपको क्या निवेदन है, मुझे बताओ।
मैं आपके लिए जरूर करूंगा। आप मेरे देश में आधा भाग को मांगे मेरे राज्य में, तो भी मैं आपके लिए देने के लिए तैयार हूं। एस्थर, आप क्या मांगती है? आपके निवेदन क्या है? मुझे बताओ। ऐसा राजा ने पूछने लगा। इसका कारण एस्थर 3 दिन उपवास प्रार्थना किया, इसलिए राजा का कृपा दृष्टि कर एस्थर के ऊपर मिल गया। हालेलुया। राजा ने एस्थर के ऊपर दया किया और ये सामने पूछता है, आपको क्या चाहिए? आपका निवेदन क्या है? ऐसा पूछता है। हालेलुया। एस्थर ने जवाब दिया, मेरे मांगने से मेरा लोक का जीवन मुझे मिले। इसका मतलब है, मैं आपके पास मांगती हूं कि मेरा लोक का जीवन बची जाए, मेरा लोक का जीवन बची जाए। मेरा मांगने से मेरे लोगों को जीवन मिले, ऐसा वो प्रार्थना किया है। वो मांगनी करती है कि मेरे लोग को जीवन बच जाना है। मैं निबंधन करता हूं कि मेरा लोग बची जाना है। यही एस्थर की प्रार्थना थी। और भी एस्थर बोलने लगी, मेरे लोगों के बीच में कितने विपत्ति आ चुका है, इसमें से मुझको छुटकारा चाहिए। मेरे लोग बच जाना है। मेरे लोग को नाश करने के लिए दुष्ट हामान ने क्या सोचा है, उस बात से हमको छुटकारा चाहिए राजा। खरेखर एस्थर की जो निवेदन था, उसके ऊपर राजा ने कान दिया। और राजा सोचा, एस्थर इतना ही है? आपका जाति को मैं बचाऊंगा, आपके लोग को मैं बचाऊंगा। एस्थर के पास राजा ने अच्छा जवाब दिया। फिर भी हम देख सकते हैं कि 8वां अध्याय में 3 वचन को पढ़ेंगे, उसमें मालूम पड़े। फिर एस्थर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि अगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। एस्थर 8वां अध्याय 3 वचन में लिखा है कि फिर भी एस्थर राजा के पास जाकर उनके पांव में गिर पड़ी और रो रो के विनती करने लगी। क्या है? मेरा लोग बच जाना है, मेरा लोग को बचाओ। रो रो के विनती करती तो राजा ने उनके बात के लिए जवाब दिया। वो बोला, चलो मैं सही कर दूं। कोई व्यक्ति है यहूदी बद्दा बची जाए, कोई व्यक्ति यहूदी को नाश नहीं करना है। तो राजा ने यह बात में पक्का सही कर दिया है। हमें यहूदी लोगों के लिए खुशी और आनंद एक दिन में मिल गया। बहुत आनंद है। 8 अध्याय 16 वचन में लिखा है, यहूदी लोगों के लिए एक आनंद, एक हर्ष और उनकी प्रतिष्ठा हुई है। तो एक दिन में दुष्ट शैतान क्या सोचा? एक दिन में सब यहूदियों को नाश करने के लिए सोचा। परंतु एस्थर की प्रार्थना और सारे यहूदी लोगों की प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ है? सारे यहूदियों बच गया। एक दिन में सब यहूदियों के लिए आनंद और हर्ष और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। देखो, प्रार्थना सब बात को बदल देता है, दुष्ट शैतान को नाश कर देता है। और एस्थर बोला, दुष्ट जो हामान हमारा यहूदी लोगों के विरोध में काम किया था, वे दुष्ट हामान को भी कुछ कर देना है, उसको भी नाश कर देना है। राजा पास से विनती की। खरेखर दुष्ट हामान को भी राजा सब कुछ ऑर्डर कर दिया, उनको भी खाली कर दो, खत्म कर दे। दुष्ट हामान को भी सब लोग मार डाला है और उनका बेटाओं को भी, सबको भी मार डाला। कोई भी दुष्ट व्यक्ति उस सुसान में नहीं रहा।
प्रिय भाई बहन, हम प्रार्थना करें। इस उपवास के समय हम प्रार्थना करें हमारा जाति लोगों के लिए। हमारा जाति लोगों को प्रभु बचाना, नाश से बचाना है। हमारा लोग बची जाना, शैतान के हाथ में गुलामी में पड़े हैं। और भी कितने लोग पड़े हैं, हमारा गांव में कितने लोग पड़े हैं, आपके पड़ोसी में कितने लोग पड़े हैं। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कितने जगह पर हमारा भी लोग हो शैतान के हाथ में गुलामी में पड़े हैं। उसको कौन छुड़ाएगा? उनको कौन छुड़ाएगा? हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा लोग के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा लोग के लिए हम रो रो के प्रार्थना करें। प्रभु हमारा प्रार्थना सुने, शैतान के कामों को नाश करे और हमारा लोगों को बचाए। हमारा लोगों को बचाए। हमारा लोगों को आनंद और हर्ष और बड़ी प्रतिष्ठा प्रभु देने वाला है। हमारा लोगों को प्रभु जरूर बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखेंगे तीसरी बात में हम जाएंगे। तीसरी बात यह है कि हम तो अपने लोग गुलामी में से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करना है। पहला तो हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए। दूसरा बात, हमारा लोग बची जाना है, नाश से बचना है, इसके लिए हम प्रार्थना किया। और तीसरी बात यह है कि अपने लोग गुलामी में से छुटकारा पाने के लिए हम उपवास सहित प्रार्थना करना चाहिए। इसमें एक वचन को हम पढ़ेंगे, दानियेल 9वां अध्याय 3 वचन को हम पढ़ेंगे। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। देखो, दानियेल एकदम प्रार्थना करने वाला। ये यहूदी जवान बाबिलोन देश में नेबुकदनेस्सर राजा दानियेल को गुलामी बनाकर ले गया। ये वहां रहते हैं, बहुत यहूदी लोग को वहां रहते हैं, परंतु दानियेल 3 बार हमेशा यरूशलेम की ओर नजर रख के वो प्रार्थना करने वाला था। दानियेल बहुत प्रार्थना करे और दानियेल बोले, अरे प्रभु, हम तो कितने दिन तक गुलामी में पड़े हैं प्रभु, हमको कब प्रभु छुटकारा मिले प्रभु। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी हुआ है, उस बात को दानियेल जानने लगा। उसके बाद दानियेल को मालूम पड़ा 70 साल के बाद प्रभु जरूर हमको फिर भी यरूशलेम में ले जाने वाला है। इसलिए दानियेल प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हमको बचाओ, हमारा लोगों को बचाओ प्रभु, हमको छुटकारा चाहिए, हमारा लोगों को छुटकारा चाहिए, हमारा लोग गुलामी में से छुटकारा पाना है। दानियेल रो रो के प्रार्थना करने लगा। 9 अध्याय 3 वचन में ऐसा ही लिखा है, दानियेल उपवास सहित प्रार्थना किया, ठाठ ओढ़कर एकदम राख में बैठकर वो स्वर्गीय परमेश्वर से प्रार्थना विनती करने लगा और बोलता है कि ओ प्रभु, हमारा पाप को क्षमा कर। दानियेल कैसे प्रार्थना करता है? हमारा लोग पूरा गुलामी में से छुटकारा होने के लिए प्रार्थना। पर दानियेल पहला क्या प्रार्थना करता है कि प्रभु, हमारा पाप को क्षमा कर, हमारा लोगों का पाप को क्षमा कर प्रभु। हम गुलामी में रहते हैं, इसका कारण हमारा पाप है प्रभु, हमारा पाप है, हमारा पाप को क्षमा कर प्रभु। हम तेरे विरोध में पाप किया, हम आपको भूल गया। आपके सेवक कितने लोग आया, आपका भविष्यवक्ता कितने लोग आया, उनको प्रभु हम तो बात नहीं माना प्रभु। और कोई दिन हम तो हमारा छुटकारा के लिए आपका चेहरा को देखकर विनती भी नहीं किया प्रभु। 9 अध्याय पूरा
आप देख सकते हैं पूरा दानियल की प्रार्थना है। वो बोलता है कि ओ प्रभु, आपके क्रोध हमारे ऊपर होई तो दया कर प्रभु जी, हमारे ऊपर दया कर प्रभु। फिर से प्रभु हमारा लोगों के लिए छुटकारा चाहिए प्रभु। हम तो आपके ओर नजर रखते हैं, हमारा विनती सुनो प्रभु। हम व्यवस्था को पालन नहीं किया, हमारा भूल को क्षमा कर प्रभु जी। और 9 अध्याय दानियल 9 अध्याय 19 वचन को हम पढ़ेंगे। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। देखो इसमें ऐसा प्रार्थना किया है कि हे परमेश्वर मेरा सुनो प्रभु जी, हे परमेश्वर हमारे क्षमा कर प्रभु जी, हे परमेश्वर हमारा बात पर ध्यान दे प्रभु जी, ध्यान दे प्रभु जी। केवा प्रार्थना करे नेगेमिया रो रो के उपवास के सहित, हे परमेश्वर हमारे सुनो प्रभु जी, हे परमेश्वर हमारे क्षमा कर प्रभु, हे परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान दे प्रभु जी, हमारे ऊपर आपका नाम है प्रभु, आपका नाम महिमा होना है प्रभु। हमारा प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी हमारा इजरायली लोगों को पाप को भी क्षमा करके प्रभु जी, हमारा विनती हम जो यरूशलेम के लिए करते हैं, हमारा देश के लिए करते हैं, उसको भी आप सुनो प्रभु जी, आप सुनो प्रभु जी। हमारा प्रार्थना आप सुनो प्रभु जी, हमारा लोगों के लिए छुटकारा चाहिए प्रभु जी। जब दानियल प्रार्थना करने के लिए बैठा, उसी समय रो रो के प्रार्थना करते समय एक स्वर्गदूत आया, उसका नाम गैब्रियल। गैब्रियल स्वर्गदूत आकर वो बोलने लगा। दानियल 10 अध्याय 12 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। देखो इस वचन में ऐसा लिखा है, गैब्रियल स्वर्गदूत आकर दानियल पास से बोलने लगा, दानियल डरो मत, डरो मत दानियल, आपके लिए मैं अच्छी बात को लेकर आया है। देखो आप जब उपवास के सहित विलाप करके आप प्रार्थना करने लगा, उस प्रथम दिन से आपका प्रार्थना सुनी गई है। तेरे प्रार्थना को प्रभु ये सुना है, तेरे वचन के अनुसार तेरे प्रार्थना आप विनती किया, उसको सुनकर मुझे परमेश्वर ने इधर भेजा है, इसलिए मैं आपके लिए अच्छी बात को लेकर मैं आया हूं, ऐसा स्वर्गदूत बोला। प्रिय भाई बहन, आप सच्चे दिल से आप उपवास से प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना को प्रभु सुने और स्वर्गदूत आएगा, हमारा प्रार्थना के लिए जवाब देगा। जरूर हमको आशीष प्रभु देने वाला है। इतना नहीं है, वो आकर बोला, दानियल आप तो उपवास से प्रार्थना करने के लिए बेटा ने उसी दिन प्रथम दिन से आपकी प्रार्थना को प्रभु सुना है। और दानियल कितने दिन उपवास करके प्रार्थना किया मालूम है? 21 दिन उपवास करके प्रार्थना करने के लिए बेटा। क्यों? हमारा लोग छुटकारा पाना है, हमारा लोग गुलामी में से छुटकारा पाकर हमारा देश जाना है। इस बात के लिए दानियल उपवास प्रार्थना करने के लिए 21 दिन के लिए एक प्रभु के पास बैठा, परंतु प्रथम दिन उनका प्रार्थना को प्रभु सुना है। आप भी कुछ बात के लिए 40 दिन प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना को प्रभु सुना है, आपकी प्रार्थना को प्रभु सुन ली गई, बस चिंता मत कर। जो जो बात के लिए आप प्रार्थना करते हैं आपको
हो गया। विश्वास कर, मेरा प्रार्थना को प्रभु सुना है। इस उपवास में मैं ये बात के लिए प्रार्थना किया, प्रभु तो आपकी प्रार्थना को अभी से सुन ले गया। विश्वास कर। दानियल प्रार्थना करने के लिए बेटा, प्रथम दिन उनका प्रार्थना को प्रभु ये सुना, जवाब मिल गया है। प्रथम दिन से जवाब मिल गया है। अभी इस बात को लेकर स्वर्गदूत आया दानियल के पास बताने के लिए, और दानियल बेटा दर्शन को देखता है और बोला है कि दानियल, अभी तो आप तो 21 दिन प्रार्थना करते हैं, परंतु 21 दिन आप तो आत्मिक युद्ध कर रहे हैं, परंतु आप नहीं करता। आपके लिए मिकाएल स्वर्गदूत जाकर पर्शिया राजा के पास जाकर वो लड़ता है, युद्ध करता है। हम बोलते हैं कि हम प्रार्थना में युद्ध करते हैं, ये तो आत्मिक युद्ध है, परंतु आप नहीं लड़ सकते हैं। आपके द्वारा, आपके ओर से कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। एक गब्रिएल स्वर्गदूत बोला, दानियल, आपके लिए मिकाएल स्वर्गदूत पर्शिया राजा के सामने वो लड़ रहा है, परंतु आपका प्रार्थना तो सुन ली गई है। प्रभु आपका प्रार्थना को सुना है। हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम के लोग जो गुलामी में थे बेबीलोन में, उनको छुटकारा के लिए जो दानियल प्रार्थना किया, वो प्रार्थना को प्रभु ये सुना है। एक व्यक्ति, एक इंसान की प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना स्वर्ग को भी हिलाया। एक व्यक्ति प्रार्थना किया और राजा का दिल को भी बदल दिया। एक व्यक्ति प्रार्थना किया, स्वर्ग में से स्वर्गदूत भी नीचे उतर कर आया। हालेलुया। दानियल ऐसा प्रार्थना किया है। देखो, हम तो प्रभु के लिए बहुत प्रार्थना करना है। एक बार क्या हुआ, दानियल 3 बार प्रार्थना करने वाला है, इसलिए उस देश में राजा एक कानून लाया, 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति राजा के सिवाय दूसरा कोई देव का नाम लेना नहीं है। ऐसा लेंगे तो सिंह के मांद में डाला जाएगा। परंतु दानियल नहीं माना, 3 बार भी हमेशा वो यहोवा परमेश्वर के ओर नजर रख के प्रार्थना करता था। शैतान सोचा इस 30 दिन दानियल को मुंह को बंद कर देंगे तो मारू काम सफल हो जाएगा, ऐसा शैतान सोचा। परंतु दानियल तो सोचा 30 दिन भी होए, कहीं भी होए, मैं तो मेरा परमेश्वर से प्रार्थना करना मैं तो चालू रखूंगा, मैं तो बंद नहीं करूंगा। मुझको सिंह का मुंह खुला होए तो भी वांदो नहीं, मैं तो प्रार्थना को बंद नहीं करूंगा। मेरा परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, भले मुझे सिंह के मन में डाले तो भी कई वांदो नहीं, मैं तो प्रार्थना तो मेरा परमेश्वर से करूंगा। इसलिए तो इज़राइल प्रजा के लिए छुटकारा मिला। एक व्यक्ति दानियल जैसा प्रार्थना करने वाला होए, हमारा लोग को प्रभु गुलामी में से बचाएगा। स्कॉटलैंड देश में एक प्रभु का दास था, उनका नाम जॉन नॉक्स। वो ऐसा प्रार्थना करे हमेशा, प्रभु ये स्कॉटलैंड देश को प्रभु मुझे दे दो, अथवा मेरा जीवन को ले लो, ऐसा प्रार्थना करता था। उस देश में बहुत विरोध, उस देश में शासन करने वाली एक रानी, उनका नाम मेरी, उनको तो लोई पीवा वाली मेरी ऐसा नाम रखा था, ब्लडी मेरी ऐसा बोला, क्योंकि बहुत लोगों को मारे। ऐसा एक रानी, सब लोग रानी के लिए डरता था, परंतु जॉन नॉक्स तो घुटन में रहकर स्कॉटलैंड देश के लिए रो रो के प्रार्थना करता था, प्रभु इस स्कॉटलैंड देश को बचाओ, नहीं तो मेरे जीवन को ले लो, ऐसा प्रार्थना किया। एक दिन ऐसा बात आया कि जो ब्लडी मेरी बोलते हैं कि वो रानी एक बात को बताया। क्या बात बोला मालूम है? मैं तो देश में किसी लोगों के लिए मैं नहीं डरता, मैं डरता नहीं है, किसी के लिए भी मैं नहीं डरता, परंतु
एक व्यक्ति के लिए मैं डरती हूं। ये व्यक्ति कौन है? जॉन नॉक्स है। उनका घुटन के लिए मैं डरती हूं, क्योंकि वो घुटन में रहकर प्रार्थना करे तो उनका प्रार्थना को उनका परमेश्वर सुनता है। इसलिए मैं जॉन नॉक्स का घुटन के लिए मैं डरती हूं। ऐसा वो जवाब दिया। पूरा देश हिल गया। स्कॉटलैंड में एक बड़ा जागृति आया। प्रिय भाई बहन, हम कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रिय सेवक सेविका, वडील विश्वासी बहनों, हमारा प्रार्थना कैसा है? हमारा लोगों के लिए हम कैसे प्रार्थना करते हैं? इस उपवास के समय हम रो रो के बोझ के साथ हम प्रार्थना करेंगे क्या? चौथी बात में हम जाएंगे। चौथी बात, पौलुस प्रार्थना किया। पौलुस कई बार उपवास किया है, गण नहीं सकता है। वचन में लिखा है पौलुस तो कई बार प्रार्थना उपवास करे, प्रार्थना करे, उपवास करे, प्रार्थना करे। रोमियो 10:1 में लिखा है कि पढ़ेंगे, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। और पौलुस ने बोला, भाइयों, इज़राइल तारण पाए, इज़राइल उद्धार पाना है। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी मन की अभिलाषा है। पौलुस के दिल में एक बोझ, मेरा लोग, मेरा इज़राइली उद्धार पाना है। वही यही मेरी अभिलाषा, मेरे दिल की इच्छा और प्रार्थना है। कई बार उपवास सहित प्रार्थना करने लगा पौलुस। उनका प्रार्थना प्रभु सुना। आज हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं क्या? प्रभु, हमारा बिल विस्तार, हमारा बिल लोग उद्धार पाए, यही मेरी मन की अभिलाषा और प्रार्थना है। ऐसा कौन बोलने वाला है? आपके सगा वाला के लिए कौन प्रार्थना करेगा? आपके गांव के लिए कौन प्रार्थना करेगा? एक पौलुस चाहिए, एक दानियल चाहिए, एक एस्तर चाहिए, एक एज्रा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस ने बोला, रोमियो 15:30 में बोला, अरे मैं कैसे प्रभु के पास घुटन पड़कर मैं प्रार्थना में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता हूं, वैसे मेरे साथ आप भी मिलकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर। मेरे साथ सब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो। प्रभु हमारा प्रार्थना को जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। इस 40 दिन उपवास के अंदर एक बड़ा जागृति प्रभु हमारा जीवन में भेजने वाला है, आपके कलीसिया में भेजने वाला है, आपके गांव में भेजने वाला है। एक बड़ा जागृति को प्रभु भेजने वाला है। कौन कौन विश्वास करे? हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन उपवास में सच्चा दिल में, हम तो सच्चा दिल से हम रो रो के, हम तो प्रभु के शरण पर हम दीन बन के हम प्रार्थना करें, विलाप करें, हमारा लोग के लिए, हमारा देश के लिए, हमारा जीवन के लिए, हमारा परिवार के लिए, हमारा कलीसिया के लिए हम रो रो के प्रार्थना करेंगे तो एक बड़ा जागृति को इस 40 दिन के अंदर प्रभु करने वाला है। प्रभु बड़ा काम करने वाला है। हमारे देश का परिस्थिति को बदलने वाला है, बदलने वाला है। प्रभु आपके साथ, प्रभु आपके साथ, प्रभु आपके साथ। डरो मत, डरो मत। प्रभु आपका प्रार्थना को सुनने वाला अभी आया है। आइए हम सब लोग खड़े हो जाए, हम सब लोग घुटन पड़े, घुटन पड़े, घुटन पड़े, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आंखों को बंद करें, सब लोग अन्य भाषा बोलेंगे। लिपाटा नाता रबा शंदा लबा डूबा दर्रा बाबा लका पतुना मशापा पति पता रबा तू लबा डबा दुर्रा बाबा हो रबा दुना मशाबा दर्रा बाबा बाबा। रो रो के, रो रो के, रो रो के भाइयों, रो रो के प्रार्थना करे। बहनों, रो रो के प्रार्थना करे। प्रभु हमारा लोग हमको चाहिए, प्रभु हमारा देश हमको चाहिए। प्रभु जी, प्रभु
हमारा परिवार बची जाना है प्रभु, हमारा सगा वाला बची जाना है प्रभु। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आप हमारा बीच में है प्रभु। हर एक के दिल में आत्मिक बोझ दे प्रभु, एक आत्मिक बोझ उंडेल दे राजा। सब लोग रो रो के प्रार्थना करे, आत्मिक बोझ से भर दे। ये 40 दिनों के अंदर एक बड़ा जागृति को भेज। हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर बड़ा काम कर प्रभु, बड़ा काम कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे के लिए प्रभु, हमारे परिवार के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा। हमारा बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु उद्धार दे प्रभु, एक भी नाश में नहीं जाए, सब बची जाए प्रभु। हमारा जवान जवानियों को बचाओ, पवित्र जीवन दे। मेरा बाल बच्चों को आशीष कर, उनको ऊंचा स्थान में लाओ प्रभु जी, लाओ प्रभु जी। और एस्तर जैसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा लोग प्रभु नाश में से बची जाए प्रभु। हालेलुया। और दानियल जैसा प्रार्थना करते हैं, हमारे लोग प्रभु जी गुलामी में से बची जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं, पौलुस जैसा प्रार्थना करते हैं, हमारे लोग प्रभु जी उद्धार पाना है प्रभु। हमारे लोग उद्धार पाना है प्रभु। दारू में, बीड़ी में, तंबाकू में, व्यभिचार में, लूटपाट में, लड़ाई में, झगड़ा में, अब्बा कितने भी प्रभु जी लोग प्रभु पाप के अंधकार में डूबा हुआ है प्रभु, उन लोगों को प्रभु आप छुड़ाओ प्रभु, उनको छुटकारा दे प्रभु। यही हमारा मन की इच्छा, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु, यही हमारा विनती है प्रभु। विनती सुन कलीसिया, आपकी आंसू को प्रभु देखता है, आपके आंसू को प्रभु देखता है। प्रभु यीशु आपके पास खड़े हैं, प्रभु आपका प्रार्थना सुनने के लिए आपके पास आकर खड़ा है, आपके प्रार्थना को सुनता है, प्रभु आशीष देता है। एक बड़ा जागृति आपके जीवन में, आपके परिवार के अंदर, आपके कलीसिया के अंदर, आपके गांव के अंदर प्रभु बेचने वाला है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस जीसस, यस जीसस। सबके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल दे प्रभु। अभी प्रभु ये वचन को सुनने वाले सभी के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेल दे राजा, अभिषेक उंडेल दे। सब लोग ताली बजाकर अन्य भाषा बोलेंगे। यस यस यस, पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक को पाओ। शपतानी मितला कटतु ना बरा बाबा ओरा बदुबा दला बडरा बदुरा पापा 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 लाबा डबा दुरा बाबा शिपतला पतरी कतला करा बाबा ओरा कपतु ना मशपला परबा। अन्य भाषा बोलो बोलो बोलो। यस यस यस, पाओ। टच लॉर्ड, फिल विद द स्पिरिट मास्टर। हालेलुया। सबको आशीष दे। एक आत्मिक बोझ, एक विनती की आत्मा, रो रो के प्रार्थना करने वाला आत्मा सबके अंदर रेड उंडेल दे, उंडेल दे। रो रो के प्रार्थना करे। थैंक यू लॉर्ड। हमारा प्रार्थना आप सुना, धन्यवाद। हमारा प्रार्थना आप सुना, धन्यवाद राजा। सब लोग ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु हमारा प्रार्थना सुना है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मान महिमा गौरव प्रभु यीशु हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर बाप। आमीन आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे
स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, चमत्कार करने वाले, चमत्कार करने वाले। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष करे। आमीन।